हरे कृष्णा। आज की इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी, यशोदानंदन व्रज जन रंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री गौर निताय की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। कल हम श्री ब्रज रीति चिंतामणि से श्रवण कर रहे थे। आज हम नया ग्रंथ स्टार्ट करेंगे। इस नए ग्रंथ का नाम है श्री कृष्ण भजनामृत। ये श्री नरहरि सरकार ठाकुर की द्वारा रची गई पुस्तक है, कृष्ण भजनामृत। इसको इस्कॉन के ही गुरु वर्ग में श्री श्रीमद भानु स्वामी महाराज ने इसका अनुवाद किया है। इसके पहले श्लोक से स्टार्ट करते हैं। वंदे श्री कृष्ण चैतन्यम प्राण सर्वसमीश्वरम, सर्वत्र करुणा निंसा करणम प्रभुर्म
मैं श्री कृष्ण चैतन्य जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है उनको प्रणाम करता हूँ। वो मेरे जीवन के जीवन है, मेरे स्वामी है। वो जो है जो सारे अवतार में भक्तों को कृपा मिलती है उसका कारण वही है, श्री कृष्ण चैतन्य। शुकदेवं नमस्यामि भक्ति सखी महाफलम विहारन्तं कृष्ण प्रेम रस सिंधु जड़म मुनि। मैं सुखदेव गोस्वामी का आदर करता हूँ, जो जिन्होंने कृष्ण प्रेम का, जो कृष्ण प्रेम के सागर में जिन्होंने कृष्ण प्रेम सागर का रस प्रदान किया और जो भक्ति के वृक्ष में महान फ्रूट। कृष्ण चैतन्य चंद्रेन कृष्ण चैतन्य चंदेन नित्यानंदेन संभ्रते अवतारे कलौ अस्मिन् वैष्णवे सर्व एव हि भविष्यन्ति षडोद्विग्नः काले काले दिने दिने प्राय संदिग्ध कदया उत्तम मैत्र मध्यम। कलयुग में चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु के कलयुग में चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु के अप्रकट के बाद सारे डिवोटी, सारे भक्त जो हैं उत्तम कनिष्ठ मध्यम है, ये सारे डिस्टर्ब हो जाएंगे। उत्तम कनिष्ठ मध्यम सब भक्त, और उनके हृदय में संशय होने लगेगी जैसे जैसे समय बीतता जाएगा। पूर्व पक्ष सहस्राणि करिष्यन्ति जने जने तेषां प्रभो ध्यानात् बलात् सिद्धात् अति निर्मलम् प्रवक्ष्यामि समासेन व्यासेन च महात्मनं प्रीत्यति परमहंसनां सर्वशास्त्र विचारितम्। ये लोग, इस प्रकार के लोग जो हैं अलग अलग लोगों से हजारों प्रश्न पूछेंगे। ये लोग अलग अलग लोगों से हजारों प्रश्न पूछेंगे कि इनके मन में संशय है। तो नरेश सरकार कहते हैं कि भगवान के ध्यान करने से मैं संक्षेप में और डिटेल में, संक्षेप में और विस्तृत रूप से सारे शास्त्रों का अध्ययन करके जो उसका संक्षेप है वो बताऊंगा। मैं उनको सबको संक्षेप में बताऊंगा। दासो नरहरि मूर्खः सिद्धांत दासो नरहरि मूर्खः सिद्धांतान् अति दुष्करान् कथं कुर्यात् इति मर्षा वितर्कं मा कृथा बुद्धः। जो बुद्धिमान व्यक्ति है,
बुद्धिमान व्यक्ति है उसको यूजलेसली संशय नहीं करना चाहिए, उसको व्यर्थ में संशय नहीं करना चाहिए मेरे ऊपर कि हाँ एक नरहरी जैसा मूर्ख सेवक इतने कठिन प्रश्न के उत्तर कैसे दे सकते। ये नरहरी सरकार स्वयं बोल रहे हैं। किसी को डाउट नहीं करना चाहिए कि नरहरी जैसा मूर्ख कैसे उत्तर देगा, मैं उत्तर दूंगा। निर्गुण सगुणो वापि मूर्ख पंडित एव वा कृष्ण भक्ति विचारेस्मिन् कः समर्थो अस्ति भूतले। कोई व्यक्ति बिना सद्गुण के या सद्गुण के साथ, कोई व्यक्ति मूर्ख है या विद्वान है, इस संसार में कृष्ण भक्ति को कौन जज करने की क्षमता रखता। अक्षमाम निदिर्ता स्वप्ने कथायां कथामिमं पूर्वपक्षां च सिद्धांतं तत्रैव विमर्शयामि। मैं रिलेट करता हूं कि सोते समय स्वप्न में क्या हुआ। मैं देखता हूं कि सोते समय मुझे स्वप्न में क्या आया। मैं विचार करता हूं कि स्वप्न में क्या प्रस्ताव आया और उसका सारांश क्या निकला। नरेश सरकार अपने बारे में बता रहे। हृदय प्रसन्नता जात शुद्ध सिंधु ईश्वरतः समय अस्मिन् गौरचंद्र प्रादुर्शित स्मितनः। मैं अपने हृदय में प्रसन्न होता हूँ जैसे मैंने अमृत के सागर का शरण ले लिया हो। उस समय गौरचंद्र जो है मेरे सामने प्रस्तुत हुए, अपने हर्षित चेहरे के साथ मेरे सामने प्रसन्न हुए। सार्वभौम करालंबी साधु साध्वी समन्मुखे एवं एव यद ब्रवीषि जागृति ब्रुवन ययो। सार्वभौम का हाथ पकड़कर गौर सुंदर ने मेरे सामने देख के बोला, जो तुम बोल रहे हो सही है, अभी जागो। इसके बाद वो बोल के अप्रकट हो गए। गौर सुंदर अप्रकट हो गए। नारायण सरकार अपनी बता रहे कहा। तत्उत्थया स्वयाध्यात् तत्उत्थ्या स्वयाध्यात् तच चरणाम्बुजम् आत्मानं दुर्गतं शौच्यं त्यक्ता तच चरणाम्बुजम्। अपने शैया से उठकर मैंने उनके चरण कमलों का ध्यान किया। थोड़ी देर बाद जब उनके चरण कमल को मैंने खो दिया, वो प्रकट हो गए, तो मैं अपने आप को बहुत अभाग्यशाली और शोकनीय समझने लगा। मैंने ध्यानम एवात्मानं प्रभोः सकृणवचः स्मृत्वा च महत् स्मृता च महत् ऐश्वर्यं न जाने किम अभूत तदा। पर मैं अपने आप को बहुत भाग्यशाली समझता हूँ भगवान के कृपापूर्ण शब्दों को और उनकी पावर को याद रख के मैं नहीं जानता उस समय क्या हुआ। तेनेव कारुण्य तेनेव कारुण्य बलेन चित्ते बभूव कर्तुम रचनम सुबुद्धि। उनकी कृपा की शक्ति से मैंने अपने हृदय में बुद्धि उत्पन्न की, बुद्धि विकसित की
इस कार्य को करने के लिए। ये महांत किला हंसभूत जगत पवित्री करणार्थम मगतः ते ते ततुच्छिष्टनिश्विनो में कर्तुम विशुद्धम रचनम प्रवीण। ये महांत किलाहं सद्भूता जगत पवित्रीकरणा अर्थम मगात ते ते तत् उच्छिष्ट निश्मेनो में कर्तुम विशुद्धम रचनम प्रवीण। मैं महान आत्मा के अवशेष लेता हूँ जो कुशल परमहंस है, जो इस जगत को शुद्ध करने आए हैं, इस कार्य को करने के लिए शुद्धता के साथ। आगे प्रथमं भागवतास्तन पक्षान समाकरण्यन्तु शुद्धियो निर्मत्सः श्रीकृष्ण नाम बलत कलौ सर्वैव वैष्णवैः समः कृष्णोपायति स्मृति प्रसिद्ध्वा अत्र नुन्यात्रिका क्वपि क्वपि दृष्टे। पहले जो बुद्धिमान भक्त हैं जिनमें कोई ईर्ष्या नहीं है, वो उनको ये प्रपोजल या प्रश्न सुनना चाहिए। कृष्ण के नाम की शक्ति से कलयुग में सारे भक्त इक्वल हैं, कृष्ण के समान है। ये वेल नोन है स्मृति स्क्रिप्चर। पर कोई व्यक्ति कम और ज्यादा भक्त देखता है, कैसे संभव है? फिर उन भक्तों में भी कोई दीक्षा गुरु है, कोई शिक्षा गुरु है, कोई व्यक्ति उनको कैसे ट्रीट कर सकता है? कृष्ण स्वयं भगवान है, बलराम उनके एक्सपांशन है या उनके आधे रूप है? इसको कैसे समझा जाए? ब्रह्मा, शिव और विष्णु भौतिक गुणों से उत्पन्न होते हैं या किसी और तरीके से उत्पन्न होते हैं? ये सब प्रश्न है नरहरि सरकार जी का। लक्ष्मी जी विष्णु के शरीर में स्थित होती है, वो भक्त है और वो नियंत्रक भी है, स्त्री रूप में नियंत्रक भी है। उनको किस प्रकार से व्यवहार करना चाहिए भक्तों के द्वारा जो भक्त भगवान के बराबर है? भगवान की आद्य शक्ति क्या है और मूल शक्ति क्या है? ये वही प्रधान शक्ति या प्रकृति है? ये सब प्रश्न है। रुक्मणी जी जो है, जो कृष्ण की पत्नी है, और जानकी जी जो राम की पत्नी है, ये लक्ष्मी से अलग है? इनको कैसे ट्रीट करना चाहिए? या राधा रानी जो वृंदावन में लीला करती है, जो वृंदावन के आभूषण है, जो सारी कलाओं में एक्सपर्ट है, क्या वो सबका बीज है? अगला प्रश्न, कृष्ण किसकी तरफ सबसे ज्यादा आकर्षित होते हैं? इस सारी चीजों को कैसे समझा जाए? ये सारे प्रश्न हैं। तो किसी व्यक्ति को उसका उत्तर सुनना तो एक के बाद एक सुनना चाहिए। पहला है कि पहले प्रश्न का उत्तर है कि यस। पहला प्रश्न क्या था? कि सारे लोग कलयुग में
नाम की कृपा से सारे भक्त इक्वल हैं, कृष्ण के समान है। तो इसका उत्तर यहाँ पे दे रहे, यस सत्य, सारे भक्त इक्वल है। ऐसा कैसे हो सकता है कि जो व्यक्ति कुछ कम बुद्धि वाले हैं, यस सारे भक्त इक्वल हैं। कोई व्यक्ति सीमित भौतिक बुद्धि से कैसे सीमित भौतिक बुद्धि से कैसे पता लगा सकता है बड़ा कौन है छोटा कौन है? इसलिए व्यक्ति को सारे भक्तों को समान रूप से व्यवहार करना चाहिए। आगे है, लेकिन जो भक्त जो है, फिर आगे का उत्तर है, जो भक्त अपने कार्यकलाप में दक्ष हैं, जिन्होंने स्पेशल विशेष बुद्धि श्रवण करके दर्शन करके समझ के विशेष बुद्धि प्राप्त कर ली, वो डिफरेंशिएट वो अंतर कर पाते हैं किसकी स्पिरिचुअल पावर, किस भक्त की स्पिरिचुअल पावर ज्यादा है, किसकी कम है। वह जानते हैं कि किसमें कृष्ण की बुद्धि ज्यादा है, किसमें कृष्ण की बुद्धि कम है। वे अलग अलग भक्त को अलग अलग तरीके से व्यवहार करते हैं क्योंकि वो समझ पाते हैं कि क्या डिफरेंस। अगर ये समझ के नहीं करेंगे तो वो उनमें दोष हो जाएगा। तो जब दो भक्त हैं जिसमें कम आदर वाला और बड़े आदर वाला है, तो पहले वो बड़े आदर वाले का, जिसका ज़्यादा आदर करना चाहिए, जिसकी आध्यात्मिक शक्ति ज़्यादा है, उसकी पूजा करेंगे। और फिर उसके बाद सामान्य व्यक्ति की पूजा करेंगे जो उसकी कम आध्यात्मिक शक्ति। आगे बोला गया है, अगर जो दो प्रकार के लोग हैं ये व्यक्तिगत उपस्थित नहीं है, तो फिर भी दोनों को बराबर नहीं, अगर ज़्यादा ज्ञान वाला और कम ज्ञान वाला, दोनों दोनों बराबर के नहीं है। जो जिनको ज्ञान है, जिनको ज्ञान है वो पहले छोटी आग को नहीं बुझाते और फिर बड़ी आग को, पहले बड़ी आग को बुझाते हैं फिर छोटी आग को बुझाते हैं, उल्टा। ये नरेश सरकार बता रहे हैं। जो डिवोटी कम आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं और जिनके पास बुद्धि नहीं है, वो एंग्री हो जाते हैं बड़ी बुद्धि वाले, बड़े आध्यात्मिक शक्ति वाले की पूजा देख के। और इससे उनकी स्वयं की शक्ति नष्ट हो जाती है बड़े डिवोटी के पावर से। तो जो सीरियस डिवोटी हैं, जो विद्वान हैं, जो दूसरों को समझा सकते हैं, वो इस तरीके से बड़े डिवोटी के साथ बड़े जैसा व्यवहार करते हैं, छोटे के साथ छोटा व्यवहार करते हैं। आगे ये सारे प्रश्नों के उत्तर था। आगे, ना निंदा वैष्णव कार्य, ना वहेला परमादतः, ना दुखम
मराणां वापि स्याद् यादि वैष्णव कारणात्। किसी भी व्यक्ति को, ऋषि भक्त को निंदा नहीं करनी चाहिए भक्ति, या उसको उपेक्षा नहीं करनी चाहिए इनअटेंटिवनेस के कारण। अगर किसी की उपेक्षा की जाती है किसी दूसरे व्यक्ति की पूजा के कारण, तब उसमें कोई दोष नहीं रहेगा। न दोषवा वैष्णवे दृश्य कर्मचार विलोकांत कर्मचार विशुद्धवा के शांति कलि मर्दित। किसी भी व्यक्ति किसी व्यक्ति का किसी भी भक्त में दोष नहीं देखना चाहिए, जैसे उसके क्रिया देख के या उसका बिहेवियर देख के। हर कोई व्यक्ति तो कलयुग में दोषी है। कौन व्यक्ति जो कलयुग में दोष रहित है, प्योर। क्योंकि कृष्ण अग्नि भक्तों के शरीर में है, और कृष्ण का ध्यान करने से पाप उनको नीचे नहीं गिरा सकते। जो पाप होते हैं वो कृष्ण की अग्नि से जल जाते हैं, जो कृष्ण अंदर है। जो अज्ञान में व्यक्ति है उसको गंगा में बह रही सारी तरंगों को एक देखना चाहिए। इसलिए उन्हें सारे भक्तों को इक्वली सम्मान करना चाहिए, बड़ा या छोटा। ये कंक्लूजन है। ये किसको? अज्ञान वाले व्यक्ति। उसके लिए सारे भक्त गुरु हैं। उसमें से दीक्षा और शिक्षा गुरु स्पेशल है। उनको कैसे व्यवहार करना चाहिए? व्यक्ति को उनके आदेशों का पालन करना चाहिए। अगर दोनों का कम आध्यात्मिक शक्ति वाले हैं तो व्यक्ति को बड़े, जो ज्यादा ज्ञान वाला है, उससे श्रवण करना चाहिए। कोई व्यक्ति कई गुरुओं से सीख सकता है, पर गुरु को इग्नोर नहीं करना चाहिए। जैसे जो पुत्र है, जो अपने पिता का स्नेह का पात्र है, अगर अपने कमाई को अपने पिता को देता है, पिता उससे परमिशन देते हैं, उसके बाद वो उसको कमाई को एंजॉय कर सकता है पुत्र। लेकिन अगर वो अपनी अर्निंग को लाता और पिता को बताए बिना स्वयं सब कुछ खा लेता तो वो पापी है। इसलिए इन सारे केसेस में व्यक्ति को गुरु की पूजा करनी चाहिए। गुरु को और भक्तों की सबकी पूजा करनी चाहिए, पर गुरु की स्पेशल होनी चाहिए, मन से, वाणी से और शब्दों से। मन से, वाणी से और शरीर से। इस प्रकार की सेवा करते हुए अगर कोई व्यक्ति अपने गुरु को डिसरिगार्ड करता है तो उसमें व्यक्ति को अपने गुरु की तरफ होना चाहिए, क्योंकि गुरु जो है मुख्य व्यक्ति है। अभी नारायण सरकार आगे बोलते, देखो, पिता गुरु, पुत्र गुरु के समान है।
पिता गुरु के समान है या गुरु पिता के समान है। उनके जो छोटे बड़े भाई भी वो भी गुरु है। पर जो किसी के पिता या महान संबंधी जो हैं वो ज्यादा सम्मान पाने योग्य। पिता का पिता ज्यादा सम्मान पाने योग्य, वो भी गुरु है, पर उसकी जो पूजा है वो फादर से डबल, पिता की पूजा पिता से डबल होनी चाहिए। ये जो धार्मिक लोग हैं उनमें सबको पता है। अगर कोई व्यक्ति, अगर वे लोग पिता को यूजलेसली बिना किसी कारण से डांटते हैं कार्य करते हुए, तो व्यक्ति को, अगर कोई पिता को अननेसरी डांट रहा है तो व्यक्ति को पिता के साथ होना चाहिए, क्योंकि गुरु है। उन्हीं की शक्ति से व्यक्ति अपना जीवन चलाता है। तो पिता गुरु या हस्बैंड, इनकी पूजा होनी चाहिए अगर उनमें कोई महान क्वालिटी भी नहीं है। उनकी उनकी शक्ति से व्यक्ति दूसरे से तर्क कर सकता है। अपने पिता की बुराई के साथ में कौन रह सकता है? भक्त को अपने जीवन में कौन महान है और कौन उतना महान भक्त नहीं है, उसको अंतर करना आना चाहिए। इस सिद्धांत के अनुसार सभी को कार्य करना चाहिए। गुरु से सुन के और अपनी बुद्धि से। गुरु के से श्रवण करके और अपनी बुद्धि लगा के। इस प्रकार से भक्त को अपने आप को गुरु का सेवक मान के चलना चाहिए, यही परम धर्म। लेकिन अगर गुरु कुछ ऐसे कार्य करता है जो धर्म के अनुसार नहीं है, व्यक्ति को उन्हें अलग से जाके उनसे समझना चाहिए वो ऐसा क्यों कर रहे हैं। लेकिन गुरु को कभी भी रिजेक्ट ऐसा नहीं करना चाहिए। आगे, अगर कोई गुरु अहंकारी हो जाता है, उचित और अनुचित ज्ञान खो बैठता है या गलत रास्ते पे चला जाता है, तब जाके उसका त्याग किया जा सकता है। इस प्रकार सारे लोग महान हो जाते हैं। भक्तों के लिए कृष्ण की शरण ही वास्तव में मूल है। भक्तों का जीवन ही गुण, यश और भगवान की लीलाओं को महिमा मंडित करना, यही भक्तों का जीवन।
सारे भक्तों को गुरु से श्रवण करना चाहिए और उनकी बुद्धि से कार्य करना चाहिए। अगर कोई गुरु अनुचित रूप से कार्य करता है, ये गलती करता है भगवान की पोजीशन के बारे में, या भगवान कृष्ण की महिमा के बारे के विरुद्ध होता है, या भगवान के लीलाओं को स्वीकार नहीं करता और अपनी प्रशंसा करवाता है, वो गुरु को त्याग कर सकता है। ये कैसे संभव है? आगे, गुरु को कभी त्याग नहीं सकते। व्यक्ति गुरु को शरण लेता है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए, लेकिन अगर गुरु डिमोनिक मेंटेलिटी, अगर आसुरिक प्रवृत्ति उत्पन्न कर लेता है, क्या किया जा सकता है? इस प्रकार से आसुरिक गुरु को त्याग करके व्यक्ति को दूसरे गुरु को स्वीकार करना चाहिए जिसका कृष्ण के प्रति भक्ति। कृष्ण की पावर उस गुरु के अंदर, कृष्ण की शक्ति से जो आसुरिक गुरु है उसकी शक्ति कम हो जाएगी। ये नरेश सरकार बता रहे हैं। आगे बोला गया है, भगवान कृष्ण जो है अपने शरीर में सब कुछ है, उनके पास सारी शक्तियां हैं, उनके पास सारे लीलाएं हैं, उनके पास सारी माधुर्यता है, उनके पास कला है, उनके पास भाव कौशलता है, उनके पास अनगिनत गुण है। इस प्रकार से अपनी शक्ति से और सारे अवतारों की शक्ति से वे हमेशा नित्य रूप से आनंदित रहते हैं। भगवान हालांकि भाव और उनके अंदर भाव उत्पन्न करने वाली, आकर्षण करने वाली लीला है, वो कई गुणों से घिरे रहते हैं। 14 लोकों से घिरे हैं। कई बार वो अपनी इच्छा से समय काल को प्रकट करते हैं और उससे सृष्टि की रचना होती है। जो आद्य शक्ति है, जो पहली शक्ति है, भगवान की प्रकट होती है, भगवान के पास खड़ी रहती है। तब भगवान की कृपा से वो 3 गुणों प्रकट करती है। ब्रह्मा तीन 3 गुण प्रकट करती है, भगवान की आद्य शक्ति, और उस गुण में विष्णु ब्रह्मा शिव होते हैं। भगवान की इच्छा से आद्य शक्ति प्रकट होती है और दोनों के दृष्टि से मन उत्पन्न होता है। मन मन से ब्रह्मा विष्णु और शिव उत्पन्न होते हैं। इस प्रकार से ये भगवान के ग्रैंड चिल्ड्रन है। इस प्रकार से भगवान के 3 रूप प्रकट होते हैं। और जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है वो अलग अलग स्थानों में अपनी शक्ति डिस्ट्रीब्यूट करके वो स्वयं तीनों गुणों से अलग रहते हैं।
और अपना रूप जो है आनंद देने वाला लीला प्रकट करते हैं। जैसे चंदन का पेड़ है कई सर्पों के बीच में, यह उस सर्प के समान जो अपनी ओल्ड स्किन को रिजेक्ट कर देता है और अपने आप को कंप्लीटली फ्री रखते हैं। भगवान इस प्रकार से अपने आप को कंप्लीटली फ्री रखते हैं। कई बार अपना शक्तिशाली रूप जो है जिसमें आनंद वाले उनकी लीलाएं रहती है, जिससे लोगों का उद्धार होता है, वो सारी चीजों को पार करके केवल अपने भक्तों को स्नेह प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मा विष्णु महेश सूर्य चंद्र ऋषि मुनि मनु और मनु से उत्पन्न राजा, ये सब उनके असिस्टेंट रहते हैं। सुप्रीम भगवान स्वयं भगवान के जो सारे अवतारों के अवतार है, सारे ईश्वर के ईश्वर है, वही परम सत्य है, वही सारे आनंद देते हैं। सारे पुरुष अवतार उन्हीं से उत्पन्न होते हैं। कृष्ण ही केवल मुख्य, कृष्ण ही केवल मुख्य है। जो विष्णु और दूसरे रूप हैं वो भगवान के गुणों से उत्पन्न होते हैं। ये जो भगवान के रूप में क्रिएट मेंटेन डिस्ट्रॉय करते हैं संसार का। कृष्ण इस प्रकृति के प्रति उदासीन रहते हैं और अपनी जो लीलाएं करते हैं अपनी इच्छा से करते हैं। बलदेव जो है उनके प्रथम विस्तार हैं, उनकी दूसरा शरीर है बलदेव जी। बलदेव जी सारी शक्ति से पूर्ण है, वो भगवान स्वयं है। पर कई बार लक्ष्मण के रूप में, मतलब छोटे भाई के रूप में भी, भगवान के छोटे भाई के रूप में भी अवतरित होते हैं और कई बार बड़े भाई के रूप में वो भक्त का अवतार लेते हैं भगवान की अनंत महिमा को गुणगान करने के लिए। ये असीमित गुण है जो इनको कौन वर्णन कर सकता है। भगवान के असीम गुणों को कौन वर्णन कर सकता है। तो भगवान ही दूसरा शरीर लेके, बलराम जी जो है उनका दूसरा शरीर है, भगवान का दूसरा शरीर है, वो लेके वो उनके गुणों का वर्णन करते हैं। वो अपना शरीर प्रकट करते हैं भक्तों के प्रेम के लिए। कृष्ण की जो पत्नियां हैं, राम के रूप में उनकी पत्नी जानकी है, कृष्ण के रूप में रुक्मणी है, राधा रानी उनकी संगिनी है, ये माता है। ये बलदेव जी और लक्ष्मण जी के लिए भी माता है और उनके लिए भी नियंत्रण करती है उनके ऊपर। जो भगवान के अंतरंग पार्षद होते हैं वे राधा रानी और दूसरी भगवान की संगिनी की कृपा मांगते हैं। बलराम जी भी इवन राधा रानी की कृपा मांगते हैं। और ऐसे कौन भक्त है जो भगवान की संगिनी और राधा रानी जानकी इतने अंतरंग हो। लेकिन अगर भगवान की कृपा आने लगती तो फिर लक्ष्मी का क्या महत्व, अगर भगवान की कृपा मिल गई।
हे भगवान, श्रीमद् भागवतम के चौथे स्कंद के 20वें अध्याय के 28 श्लोक में आता है, भगवान इस पूरे ब्रह्मांड की माता मुझसे नाराज हो सकती है, क्रोधित हो सकती है कि मैं उनकी सेवाएं की इच्छा कर रहा हूं, लेकिन दीनों के प्रति स्नेह आप उन छोटी चीजों को बड़ा कर देते हैं। अगर मेरे पास आप आगे आगे आपकी शक्ति है, आप मेरे पास आपकी शक्ति है पीछे, तो मैं उस इस भौतिक जगत की जो माता है उसकी सेवा लेके क्या करूंगा। जब जो सेवक हैं प्रेम की भिक्षा मांग कर, सेवक जब लक्ष्मी को पहचान जाते हैं, ये निश्चित है। जब भगवान वासुदेव के रूप में आते हैं अनंत की शक्ति लेके, तो लक्ष्मी प्रकट होती है, लक्ष्मी के रूप में नहीं बट उनकी शक्ति के रूप में। लेकिन जब भगवान अवतार के रूप में आते हैं, लक्ष्मी दूसरे रूप में आती है, भगवान की उस शक्ति के रूप में। लेकिन जब भगवान अपनी सारी क्वालिटी को प्रदर्शित करते हैं, तब लक्ष्मी जी अलग रूप में नहीं आती। जब वासुदेव का रूप है, वो अपने पूर्ण भगवान का जो वासुदेव रूप है सारे गुण प्रदर्शित करता है। उस समय लक्ष्मी जी उनकी शक्ति के रूप में ही प्रदर्शित होती है, अलग से नहीं होती। लेकिन जब भगवान अवतार के रूप में आते हैं, लक्ष्मी जी अलग से आती है। जैसे भगवान जो है, जब कृष्ण के रूप में रहते हैं, धूल में खेलते हैं, दोस्त बनाते हैं, मित्र बनाते हैं मटेरियल भौतिक जगत के लोगों के साथ, बिना किसी कारण से। तब लक्ष्मी जी जो धन का रूप है, वो उनकी पत्नी होती है, उस घर का शरण ले लेती है और वो भक्त बन जाती है जिसकी प्रशंसा सभी लोग करते हैं। अब भगवान की आद्य शक्ति के बारे में सुने। रुक्मिणी, जानकी, राधा, जैसे कृष्ण जो है अपने शरीर से उनकी पावर और शक्ति को अलग कर देते हैं और अपनी लीला के अपनी जो क्रियाएं करते हैं अपने लीला रूप में करते हैं। तो जो आद्य शक्ति या प्रकृति है, जो गुणों से ऊपर है और जो पदार्थ से ऊपर है, वो मैनिफेस्ट होती है राधा रानी के रूप में। आद्य शक्ति सबसे पहले राधा रानी के रूप में आई। पुरुषे यथा कृष्णः स्त्रीषु राधा तथैव हि अन्यास्तत् अनुयान यथा पुंसो अनुयान। जैसे पुरुषों में कृष्ण श्रेष्ठ है, राधा रानी स्त्रियों में श्रेष्ठ है। जैसे दूसरे लोग उनको फॉलो करते हैं, अनुसरण करते हैं, वैसे ही ये स्त्री भी उनको अनुसरण करती है, राधा रानी भी उनको अनुसरण करती है। जो गौरी शक्ति है शिव जी की पत्नी, वो राधा रानी के अंग से उत्पन्न होती है। वो कई बार शिव को आदेश देती है
और कृष्ण से आशीर्वाद मांगती और बोलती है मैं राधा और कृष्ण की लीला देखना चाहती हूँ। कृष्ण से इस प्रकार से आशीर्वाद प्राप्त करके एक वृद्ध स्त्री के रूप में गोकुल में जन्म लेती है और उस प्रकार से कृष्ण की लीलाएं देखती है। राधा और कृष्ण की जो लीलाएं हैं वो महाविष्णु भी नहीं जानते, तो ब्रह्मा की तो बात ही क्या है। लक्ष्मी हालांकि बैकवर्ड बन की बहुत शक्ति है, फिर भी वो राधा रानी की इक्वल नहीं है, बराबर नहीं है। तो जो राधा और कृष्ण के जो पास्टय में लीला है वो मन की क्रियाओं से ऊपर है। गौरी जो पार्वती है वो भी राधा रानी की लीलाओं को नहीं जानती। जब कृष्ण गोपियों के साथ डांस करके रास लीला कर रहे थे और गोपियों को कृष्ण के आलिंगन में थी गोपियां, ये लक्ष्मी जी को भी ऐसा सौभाग्य प्राप्त नहीं। हालांकि लक्ष्मी जी उनकी तरफ आकर्षित रहती हैं, या दूसरी संगीनी को आध्यात्मिक जगत में उन स्त्रियों को प्राप्त नहीं जिनका शारीरिक शोभा और सुगंध कमल के फूल जैसी। तो दूसरे सांसारिक स्त्रियों की तो बात ही क्या है। इस जगत में सारी स्त्रियां मटेरियल गुणों से, भौतिक गुणों से आच्छादित है, और जो पुरुष हैं वो गुणों से उत्पन्न होते हैं। लेकिन राधा रानी जो है इन सब गुणों से ऊपर है, कृष्ण भी सब गुणों से ऊपर है। तो राधा और कृष्ण की तुलना किसी और से कैसे की जा सकती है। जब भगवान की इच्छा होती है आनंद वाली लीलाएं करने की, वो राधा रानी का संग लेते हैं। राधा रानी का संग लेते हैं, और कुछ दूसरे क्रियाकलाप जरूरी हैं तो जो ये कृष्ण है उसके लिए उचित अरेंजमेंट करवाते हैं। इसलिए व्यक्ति को समझना चाहिए कि राधा और कृष्ण के लिए जो कार्य हैं या उनका वर्णन है अचिंतनीय है, पूर्ण प्रेम से भरा हुआ है, पूर्ण रसों से भरा हुआ है, सारे रसों से। इनसे ऊपर कोई अवतार नहीं, कोई भगवान नहीं है। कोई व्यक्ति राधा रानी के सौभाग्य की कैसे वर्णन कर सकता है? देखिए, हालांकि रुक्मणी के अच्छे भाग्य को जानते हुए भी और दूसरे रानियों को जानते हुए भी जब उद्धव उद्धव भी राधा रानी के भाव और गोपियों के भाव से आकर्षित हो जाते हैं। भागवतम में हम श्रवण करते हैं उद्धव जो रानियों का प्रेम भूल के देखते हैं कि गोपियां और राधा रानी सर्वश्रेष्ठ भगवान के भक्तों में। उद्धव कहते हैं गीत में, भागवतम के श्लोक में कहते हैं, इस पृथ्वी पे सारे लोगों में एक वास्तव में जो ये ग्वाल बालिनों ने पूर्ण शरीर प्राप्त किया है, इन्होंने गोविंद का महाभाव प्राप्त किया है।
ये ही भगवान के सारे रूपों के स्रोत हैं। इन्हीं का शुद्ध प्रेम से ही, इन्हीं शुद्ध प्रेम को बड़े बड़े संत लोग और मैं स्वयं इनको पाने की इच्छा रखता हूँ। जिन्होंने भगवान का ये प्रेम का वर्णन सुन लिया है, उनके लिए हाई क्लास ब्राह्मण या ब्रह्मा का जन्म लेने का भी क्या फायदा। इस प्रकार से ये वर्णन हो रहा है। नरहरि श्री नरहरि सरकार ठाकुर इसका वर्णन कर रहे हैं, कृष्ण भजनामृत का, कृष्ण प्रेम का। अभी समय होने वाला है तो इसको हम यहीं पे विराम देते हैं और उस आगे का वर्णन जो है हम कल की क्लास में श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सभी भक्तों को एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रीमद् भागवतम महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण भजनामृत ग्रंथ की जय। श्री नरहरि सरकार ठाकुर की जय। श्री श्रीमद् भानु स्वामी महाराज की जय। हरे कृष्ण।